अमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य पावनं क्रोधादिनक्रमककबलीकृतस्य दुर्वासनस्य निरतस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममतेहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति साम सिंधु बिंदु श्री विष्णु चक्रु ठाकुर जी की कृपा से भक्ति साम सिंधु बिंदु के इस सुंदर अलौकिक सिद्धांत पूर्वक इस ग्रंथ को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम इस श्लोक की व्याख्या को हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें ये विचार आया कि अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब जो फेवरेबल है, प्रतिकूल का मतलब जो अनफेवरेबल। आपको यदि याद होगा तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष, ये दो फॉल्ट्स चारों मुश्तिक कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं और श्री कृष्ण को उसमें सुख मिल रहा है। तो कहा जाएगा कि कृष्ण को सुख मिल रहा है तो चारों मुष्टि की ये सेवा है, भक्ति है, तो अतिव्याप्ति दोष है। दूसरी ओर यशोदा मैया के द्वारा कृष्ण को अतृप्त छोड़ देना और दूध की रक्षा के लिए जाना, ये अव्याप्ति दोष दिखता है। तो वास्तव में आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलना, इसकी व्याख्या हम लोग सुन रहे हैं। वो कृष्ण रोचमान प्रवृत्ति नहीं, कृष्ण को जिसमें सुख लगे वो बात नहीं, कृष्ण के लिए जो अच्छा है, जो सुख है, वो भक्ति है। यशोदा मैया के उदाहरण में कृष्ण को सुख नहीं लग रहा, वो तो रुष्ट हो गए हैं, लेकिन यशोदा मैया की ये दूध को बचाने की जो क्रिया है, वास्तव में ये भक्ति है। इतना सुंदर और इतना गहरा विचार ये कौन बतला सकता है? ये गौड़िया सिद्धांत है और ये गौड़िया गुरुजनों की संपत्ति। ये विचार, एक माता ने प्रश्न किया कि जैसे हम गुरुदेव की सेवा करें तो गुरुदेव की इच्छा होती है कि मैं पकौड़ा खाऊं, मैं रसगुल्ला खाऊं, मैं जलेबी खाऊं, मैं इन लोगों से मिलूं, सबसे मिलूं, इसमें गुरुदेव की प्रसन्नता है। लेकिन जो सेवक है वो गुरुदेव की प्रसन्नता को नहीं रखते। गुरुदेव के हाथ से भी छीन लिया जाता है, ये आपको नहीं खाने दिया जाएगा, यहाँ इतने लोगों के साथ आप नहीं मिल सकते।
तो ये देखकर गुरु जी ऊपर से थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं, थोड़े से नाराज हो जाते हैं। तो इसको गुरु सेवा कहा जाएगा कि नहीं? वो सेवक की गुरु जी के प्रति जो सेवा है उसको गुरु सेवा कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ये प्रश्न उठाया माता जी ने। तो इसके उत्तर में ये स्पष्ट है इसी श्लोक के द्वारा, आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम। गुरुदेव को जो सुख लग रहा है वो भक्ति नहीं, उनके लिए जो ठीक होगा वह भक्ति है। ऊपर से गुरुदेव रुष्ट हो रहे हैं, लेकिन अंदर से अपने सेवक के लिए बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे लिए कितनी ममता है इसकी, मेरे लिए कितना पॉजेसिव है, मेरे लिए कितनी ममता है। और प्रश्न भी ममता माता का ही है। क्या बात है, एक माता है उसी का ये प्रश्न है। तो गुरुदेव की तो इच्छा होगी मैं पूरी खाऊं, हमारे गुरुदेव की इच्छा थी दाल पूरी खाने की, है ना? आप लोग तो दाल पूरी समझते हैं सब लोग, कितनी डीप फ्राई होती है और कितनी हैवी दाल पूरी, गुरुदेव का फेवरेट। हाँ, लेकिन एक खा लेंगे दाल पूरी तो 2 दिन तक पेट खराब हो जाएगा। अब गुरु जी कितना बहाना बनाकर, इसको बोलकर उसको बोलकर दाल पूरी मंगवा लेते हैं। और सेवक से छिप छिप कर खाएंगे, और सेवक अगर उनको नहीं खाने देंगे तो ये सेवक की सेवा है कि नहीं है? गुरु जी ऊपर से रुष्ट हो रहे हैं, तुम लोग अच्छा अच्छा खाते हो, हमको ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे देते हो, हैं? ऊपर से तो ऐसा बोलेंगे, लेकिन अंदर से संतोष होगा। तो ये अंदर का जो संतोष है। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूँ, अपना ही उदाहरण देता हूँ। हम लोगों ने एक ग्रंथ पर काम किया, हिंदी पब्लिकेशन, और वो बुक प्रिंट करके हम गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव को बुक दी, कार्तिक परिक्रमा का समय, और गुरु जी ने वो बुक लेकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, नया ग्रंथ आया। तो आज कार्तिक का प्रथम दिवस, परम गुरु जी के हाथों में उसको समर्पित करना है। अब लगभग 1200-1500 लोग बैठे हैं देश विदेश से, और गुरु जी हमारा नाम ले रहे हैं। ये माधव प्रिया कहाँ है, कृष्ण कृपा कहाँ है, ये अमल कृष्ण कहाँ है? हम 3 भक्तों का नाम ले रहे हैं, ब्रह्मचारी का नाम ले रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं दूर से कि हमारा नाम ले रहे हैं, हम जा नहीं रहे। गुरुदेव के पास नहीं जा रहे, क्यों? गुरु जी हमारा नाम लेंगे, ताली बजाएंगे, सब लोग ताली बजाएंगे और बड़ा प्रेस करेंगे, प्रशंसा करेंगे, हम लोग जानबूझ के नहीं जा रहे। खैर, बड़ी लंबी बात है, शॉर्ट। जब कथा समाप्त हो गई तो हम गुरुदेव के रूम में गए, और गुरुदेव के रूम में गए तो गुरु जी बड़े रुष्ट हो रहे, क्यों आए हो? जाओ जाओ, जहां पर थे वहीं चले जाओ, अब क्यों आए हो? इतने प्यार से नाम बुला रहा था, सबके सामने ग्रंथ देना था, माला देनी थी, उस समय तुम लोग नहीं आए, अब क्यों आए हो? जाओ। तो नाराज हो गए, और हम लोग गुरुदेव को प्रणाम किए और उनके चरण को ऐसे पकड़ लिया कस के, कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर, आप ही हमारे सब कुछ हैं, नहीं नहीं तुम जाओ। ऊपर से रुष्ट है, भीतर से कितना आनंद और कितना संतोष है। किस बात का संतोष है, प्रसन्नता है? कि सारा काम इन्हीं लोगों ने किया, लेकिन ग्रंथ में अपना नाम तक भी नहीं दिया। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं अपना प्रेज नहीं कर रहा, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, लेकिन यहाँ पर एक बात बतला रहा हूँ, जितने ये हिंदी के ग्रंथ पब्लिकेशन,
ये सारे ग्रंथों में हमने काम किया, गुरुदेव ने हमको ये सेवा दी, लेकिन हम अपना नाम जानबूझकर उसमें नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? ये जो अभी सेवा करने वाले लोग हैं, इनके लिए बोल रहा हूं, अपने प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग ग्रंथ पे काम करते हैं और कुछ लोग ग्रंथ प्रिंट करके अपने नाम के लिए सब काम करते हैं। मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, और लोग क्लैपिंग करेंगे, प्रेज मिलेगा। ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन इसी भावना को अगर आप छिपा कर रखेंगे तो 500 लोगों का प्रेज नहीं मिलेगा, पूरे संसार का और भगवान की तरफ से प्रेज मिलेगा। ऐसी ही कुछ सेवा को अगर हम छिपाते हैं, एक्सपोज नहीं करते, तो भगवान की तो आंखें हैं, भगवान देखते हैं और उसको इंटरेस्ट सहित उसको फिर वो सेवा का फल मिलता है। ऊपर से गुरुदेव रुष्ट हो रहे हैं, लेकिन भीतर में कितनी प्रसन्नता है। अब बताओ, ऊपर की प्रसन्नता अच्छी है कि भीतर की प्रसन्नता अच्छी है? ऊपर की प्रसन्नता नहीं है, भीतर से आनंद और संतोष, वहां से होती है ब्लेसिंग्स, वहां से मिलती है कृपा। गुरुदेव अच्छे से जानते हैं, हम लोग सारा काम करते हैं लेकिन अपना नाम भी नहीं उसमें देते। इसलिए हमारे साथ गुरु जी ने हमको और भी सेवाओं में नियुक्त किया, अपनी पर्सनल सेवाओं में। हमारे लिए गुरुदेव के रूम में जाना में कोई रोक टोक, कोई मनाही नहीं थी। नहीं तो कोई गुरुदेव के रूम में जा सकता है? इम्पॉसिबल। एक चूहा भी नहीं घुस सकता अंदर। और हम लोगों के लिए सब समय दरवाजा तैयार है, मतलब वो खुला है। गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन था, ये लोग कभी भी नहीं रोके जाएंगे। खैर, बहुत सी डिटेल्स है, लेकिन वो माता ने प्रश्न किया था इसलिए मैं बतला रहा हूँ। वही उदाहरण है, जैसे श्री कृष्ण को पहलवानों से युद्ध करने में आनंद मिल रहा है, लेकिन उनका मन में अति व्याप्ति दोष, कृष्ण को मारना चाहते। इंटेंट क्या है, भावना क्या है? वही शब्द है, अनुकूलेना कृष्णशीलनम। द इंटेंट शुड बी अनुकूलेना। जो भावना है वो अनुकूल होगी, बस मेन बात ये है। ऊपर की क्रिया, ऊपर की जो एक्टिविटी है वो एक्सटर्नल है, लेकिन इंटरनल जो मूड है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बात समझने वाली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न उठता है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल, ये तो आपको सबको समझ आ गया होगा प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल। अब ध्यान से सुनना, टेक्निकल बात है। प्रतिकूल का अभाव होने से ही भक्ति सिद्ध नहीं होती। प्रतिकूल मतलब, जैसे मैं बता रहा था, ऑफेंसेस, गुरु चरणों में अपराध, नाम के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध, सेवा के प्रति अपराध। कोई ये सोचे मैं ये सारे अपराध नहीं करूंगा, तो वो सारे अपराध नहीं करना भक्ति नहीं है। वो सारे अपराध से मैं बच के रहूंगा, ये भक्ति नहीं है। भक्ति करना ही भक्ति है। समझ आया? अपराध नहीं करूंगा, ये भक्ति नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया, एक घट में भी प्रतिकूल्य का भाव होता है, तब क्या घट को भी भक्ति कहा जा सकता है? कदापि नहीं।
घट मतलब होता है क्ले पॉट। एक क्ले पॉट, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उस क्ले पॉट के अंदर, उस घट के अंदर, उस घड़े के अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब उसमें प्रतिकूल कुछ नहीं है, उसमें अनफेवरेबल कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या वो भक्त घट भी भक्ति करता है? अगर हम भक्ति को ये डिफाइन करें कि अनफेवरेबल जो है बातें हैं, प्रतिकूल जो बातें हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप में भक्ति नहीं है। समझ आए मेरी बात? ऐसे तो बहुत सी जगह है। हम्म, कैसे? कोई एक ग्लास ले लो, एक कोई भी ग्लास, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब उसके अंदर प्रतिकूल भी नहीं है, अनफेवरेबल भी नहीं है। तो क्या ग्लास भक्ति करता है? क्योंकि वो अनफेवरेबल कुछ नहीं है, इसका मतलब वो भक्ति करता है? नहीं। इसका मतलब प्रतिकूल अभाव ही भक्ति नहीं होता सिर्फ। ये पॉइंट किसने बताया गया? इस बात को समझने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है समझना आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। क्योंकि उस घट में, उस घड़े में प्रतिकूलता तो नहीं है, ये बात ठीक है, किंतु उसमें अनुशीलन शब्द से जिस चेष्टा का बोध होता है, उसमें वैसी कोई चेष्टा नहीं होने से उसका भक्तित्व सिद्ध नहीं होता। उस घड़े के अंदर प्रतिकूल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो घड़ा भक्ति कर रहा है। परंतु साथ ही साथ वो घड़ा कोई ऐसे काम नहीं कर रहा जिससे भक्ति दिखाई जाए। कोई श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है? नहीं। वो घड़ा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, अनुकूल कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए वो भक्ति नहीं है। तो एसेंस क्या है इस बात का? एसेंस यही है, जहां पर कृष्ण अनुशीलन होगा वो ही भक्ति है। इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं। मैं कोई अपराध नहीं करता। जैसे वृंदावन में हम ब्रह्मचारी एक साथ बैठकर, हमारे फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, बोलते हैं वृंदावन में दंडवत प्रणाम करने का कितना लाभ होता है। तो एक ब्रह्मचारी बोल रहा है, कल मैं स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोली खाकर सो जाऊंगा। एकादशी है, कल एकादशी है, सुबह सुबह मैं 2 गोली खाऊंगा और पूरा 18 घंटे, 18 आवर्स में सोता रहूंगा। तो क्या होगा? कोई अपराध ही नहीं होगा। कोई अपराध नहीं होगा तो मेरी एकादशी कितनी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र में लिखा, निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन। शास्त्र कहता है कि बिना अपराध के नाम करोगे तो प्रेम मिल जाएगा। और जब मैं सोता ही रहूंगा तो किसके प्रति अपराध होगा? होगा विग्रह के प्रति अपराध होगा, नाम के प्रति अपराध होगा, वैष्णव के प्रति अपराध होगा, किसी के प्रति अपराध नहीं होगा। और साथ ही साथ मेरे को एक और बेनिफिट मिलेगा, मैं वृंदावन धाम 18 घंटे लेटकर दंडवत कर रहा हूँ। हो गई एकादशी। तो वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या बात है, जो प्रतिकूल चीज है, अनफेवरेबल टू भक्ति, वो सब नहीं करना ही भक्ति हो जाएगी। बात समझ आई? तो ये भक्ति नहीं है। हम्म। प्रतिकूल का मतलब, अनदर एग्जांपल, प्रतिकूल का मतलब जीरो से नीचे, नेगेटिव्स, -1, -2, -3, -4। तो माइनस तो भक्ति है ही नहीं। जीरो तक आना भी भक्ति है? नहीं। जीरो से ऊपर जब जाएंगे, 1, 2, 3, 4, +1, +2, +3, वो भक्ति होगी। ऐसे एक और मेरा फ्रेंड था, जब हम 92 की बात है, जब हम लोग अभी नए नए थे, एक मेरा फ्रेंड था, बोलते हैं, ओ
कल तो जन्माष्टमी, निर्जला व्रत कितने अच्छे से हो जाएगा। मैंने बोला इतनी गर्मी है इंडिया में, 43 44 टेम्परेचर, इतनी गर्मी में निर्जला तो बड़ा कठिन होता है। कहता नहीं, मेरे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा और एकदम जन्माष्टमी ऐसे निकल जाएगी। बोले, मैंने कहा क्यों? एसी में बैठूंगा और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वनडे मैच, सुबह से शाम तक मैच निकल जाएगा, बस हो गया जन्माष्टमी। क्यों? मैं तो उसमें कोई अपराध नहीं किया, तो ये भक्ति बोली जाएगी? हाँ। तो अपराध नहीं करना भक्ति नहीं है, भक्ति करना ही भक्ति है। इसलिए ये वर्ड अनुशीलन इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस वर्स। आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये इतने सारे एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ सकते हैं। चलो, ये बात समझ आ गई। इस प्रकार भक्ति का स्वरूप लक्षण बतलाकर अब भक्ति की उत्तमता को सिद्ध करने के लिए प्रारंभ में दो विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है। मैंने बताया था इस श्लोक में एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसको बोलते हैं? जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। तटस्थ लक्षण किसको बोलते हैं? जो सेकेंडरी सिम्टम। तो अन्य विलासता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नामृतम। इस श्लोक में स्वरूप लक्षण क्या है? वो नहीं जो पहले कहा गया है। स्वरूप लक्षण है जो बाद के लाइन है, आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम। ये है प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ भक्ति। सेकेंडरी क्या है? ज्ञान कर्माद्य नावृतम, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान करना कर्मादि अनावृतम। तो ये है सेकेंडरी सिम्टम्स। वो भक्ति जिस भक्ति में इच्छाएं हो और जिस भक्ति में ज्ञान और कर्म ये दोनों का एक कवरिंग हो, मिक्सचर हो, वह उत्तम भक्ति नहीं हो सकती, वह शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। देखो ये बात, ये श्लोक समझना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारी डेली प्रैक्टिसेस में हम जज कर सकते हैं। हमारी जो इच्छा है, हर किसी के पास इच्छा होती है, हर किसी के अंदर डिजायर्स होती है। तो अगर मेरे अंदर वो डिजायर्स हैं, तो मैं उत्तम भक्ति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? अगर मेरी भक्ति में ज्ञान और कर्म का मिक्सचर है, तो मेरी भक्ति तो शुद्ध भक्ति नहीं है, उत्तम भक्ति नहीं है। इसलिए मेरे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसलिए मेरे अंदर कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही। इसलिए ये जानना कितना जरूरी है। अनुशीलन कैसा होना चाहिए? अनुशीलन का मतलब भक्ति प्रोसेस कैसा होना चाहिए? जिसमें भक्ति की वृद्धि हो, वो प्रोसेस जिसमें भक्ति इंक्रीज, बढ़े, वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त, इसको छोड़कर लौकिक या परलौकिक, इस संसार की इच्छा और इससे ऊपर जो संसार है स्वर्ग, इसमें किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। इस संसार की अभिलाषा, इस संसार की अभिलाषा कितनी कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल, शादी हो जाए, अच्छी सी बहू मिल जाए, अच्छा सा पति मिल जाए, एक बढ़िया सा घर मिल जाए, एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है संसार की इच्छा। फिर जब थोड़ी सी सेविंग हो जाए, जैसे मैंने अपने पूरे लाइफ में बहुत अगर काम किया, तो 500,000 यूरोस, $500,000
मतलब 500,000 मैंने जोड़ कर रख लिया। अब मैं क्या करूंगा? सेवा। सेवा मतलब नो नॉट सेवा, पुण्य। कहीं कुछ दान दे दूंगा। उससे क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग क्यों चाहिए? एवरीथिंग इज अबाउट पेमेंट। आप 5 स्टार होटल में क्यों रहेंगे? अच्छी फैसिलिटी है, आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो यू पेइंग फॉर योर फैसिलिटी। स्वर्ग में क्यों जाना है? वहां तो बहुत मौज मस्ती है, रोग भी नहीं होता, शोक भी नहीं होता, और बड़ा अच्छा अच्छा एकदम चकाचक, बहुत सुंदर होता है चारों तरफ। जहां पर विवाह करने की इच्छा भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो वहां चलते हैं, ऐसी जगह कितनी अच्छी है स्वर्ग में ना। लेकिन पेमेंट क्या है? पुण्य। पुण्य के लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 500 में से 2 4 5 हजार डॉलर्स तो खर्च करने पड़ेंगे। हम्म, कुछ तो इससे क्या होगा? पुण्य। संसार की इच्छा और उस संसार की इच्छा, ये दोनों ही क्या है? अभिलाषा। अभी आप अपने मन में किसी बात को कंक्लूड नहीं करना, अभी बात पूरी नहीं हुई है, पूरा सुनना पहले। कि कौन सी अभिलाषा ठीक है और कौन सी नहीं है। क्योंकि कभी कभी जिसको ये सिद्धांत नहीं पता, वो मन में सोच सकता है, मैं तो गुरुदेव के साथ था, गुरुजी भी बोलते थे, हाँ मैं यूरोप में जाऊंगा, रशिया जाऊंगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, प्रचार अच्छा होना चाहिए। तो ये भी तो एक डिजायर है ना? तो नवदीप में हमारा बहुत बड़ा मठ बनना चाहिए, जिसमें बहुत लोग बैठकर परिक्रमा करेंगे। ये भी एक डिजायर है, राइट? तो अभी आपने कहा, आप पूछ सकते हैं, अभी आपने कहा इस संसार की इच्छा और फिर स्वर्ग आदि, ये इच्छा, ये सब अन्य अभिलाष है। अन्य अभिलाष मीन्स अनवांटेड डिजायर्स। ठीक है, इसलिए अभी अपने मन में कुछ कंक्लूड नहीं करना, अभी सिर्फ सुनो बस। इसका मतलब उत्तम भक्ति करने के लिए सभी प्रकार की अभिलाषाओं से रहित होना चाहिए। डिवाइड ऑफ ऑल अदर डिजायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑफ द अदर वर्ल्ड मीन्स स्वर्ग आदि। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है कि भक्ति के द्वारा ही भक्ति संजात होती है। भक्त्या संजातया भक्तया, इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको याद करना है तो 11:3:31। इसका मतलब क्या है? भक्ति के उद्देश्य से ही भक्ति करना कर्तव्य है। भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि भक्ति प्राप्त हो। मतलब साधन क्यों करना है? क्योंकि भक्ति प्राप्त हो। जैसे मैं अनेक बार बोलता हूं ना, अम्बरीश महाराज जी क्या करते हैं? सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, वचम श्री वैकुंठ गुणानुवर्णे, करो हरि मर्दिन मार्दनेशु। ये अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। नेत्रों को, नाक को, कान को, हाथ को, चरणों से परिक्रमा करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या लिखा? काम जो दास है ना, तो अंधे काम काम है। ये सारी भक्ति के प्रोसेस क्यों कर रहे हैं अमरीश महाराज? क्योंकि भक्ति प्राप्त हो, भगवान की दासता, मैं उनका दास बन जाऊं, ये प्राप्ति। ना कि मेरा राज्य और बढ़ जाए, या मेरी और पत्नी हो जाए, मेरे और सेवक हो जाए, ये बात नहीं। हम्म। इसलिए महाप्रभु जी ने क्या सिखलाया? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम कविता व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे, भगवत भक्ति हेतुकी त्वयि। हे भगवान, ना धनम, मेरे को धन की जरूरत नहीं है, मेरे को
शिष्यों की, डिसाइपल्स की जरूरत नहीं है। मेरे को सुंदर सुंदर पोएट्री बोलने की, क्या, और संसार को एंजॉय करने की कोई इच्छा नहीं है। तो फिर क्या इच्छा है? बोलते हैं जन्मनि जन्मनेश्वरी, हर जन्म में आपकी ऐतु की भक्ति मुझको प्राप्त हो। वो ऐतु की भक्ति क्या है? यही उत्तम भक्ति, जो भक्ति का प्रोसेस भक्ति के लिए ही किया जाता है। समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एकादशी कर रहे हैं, एकादशी को पालन करने के लिए ही, ना कि आज मैं निर्जला एकादशी करूंगा या करूंगी तो उससे मेरे को कोई लाभ उठाना है। तो वो वाली एकादशी पालन उत्तम भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगी। वो आएगी अन्य विलासता, अन्य विलास की कैटेगरी में। डिजायर्स को, इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैंने एकादशी का व्रत किया। ओ अभी कार्तिक का महीना आएगा, 25 माला रोज करूंगा। क्यों? एक काम पूरा नहीं हो रहा, वो हो जाएगा। तो ये संसारिक इच्छा को पूरी करने के लिए नाम का सहारा दिया जा रहा है। तो ये उत्तम भक्ति नहीं है। देखो, ये हमारी डेली प्रैक्टिसेस में ये सारी चीजें आती है, इसलिए बी केयरफुल। और इससे हमको शिक्षा मिल रही है। भक्त संजाते भक्त है, भक्ति के उद्देश्य से ही श्रवण आदि साधन करना कर्तव्य है। श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे कि भक्ति ही मिले, बस। और यही डिफरेंस है। जो कर्मी लोग हैं वो भी श्रवण कीर्तन करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, नाम भी करते हैं, एकादशी भी करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? गोल क्या है? अपनी कोई इच्छा को पूरी करना। लेकिन आप जो भक्त लोग हैं, आप भी रोज हरि नाम करते हैं, मंत्र करते हैं, एकादशी करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सब करते हैं। किस लिए? हमारी भक्ति बढ़ती जाए। रोज कुछ ना कुछ उस बैंक में डाल रहे हैं, पिकी बैंक होता है, रोज उसमें कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, एक कॉइन एक कॉइन एक कॉइन। एक दिन तो घड़ा भर जाएगा, वो डोनेशन बॉक्स भर जाएगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा भक्ति का जो भी हम कर पाते हैं, वो एड ऑन, एड ऑन, एड ऑन। एक दिन तो भरेगा, कभी भी होगा। तो भक्ति भक्ति के लिए ही की जाए। इसका मतलब ये है कि प्रेम भक्ति के उद्देश्य से ही साधन और भाव भक्ति होनी चाहिए। हमारा जो साधन हो रहा है और जो भाव भक्ति हम करना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य सेट करना पड़ेगा पहले से ही। यही हमारे गुरुदेव का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था। मैं क्यों गोपियों की कथा सुनाता हूँ, गुरुदेव बोलते हैं। मैं क्यों ब्रज की कथा सुनाता हूँ, मैं क्यों राधा जी की महिमा सुनाता हूँ? क्योंकि दिस इज द गोल। ये उद्देश्य, ये डेस्टिनेशन पहले सेट करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली भक्ति करनी पड़ेगी। जब उद्देश्य ही सेट नहीं है, हाँ स्वर्ग हो चले जाएंगे, हाँ ब्रह्मलोक चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये व्यक्ति इंसान नहीं है, इंसेन है। ये इंसान नहीं, इंसेन है। क्योंकि पता ही नहीं जाना कहाँ है ना। ट्रेन स्टेशन में गए, वहां पर काउंटर के बोलो, जाकर बोलो टिकट दे दो, कहाँ जाना है? पता नहीं, आई डोंट नो। तो बोलेगा अच्छा तुमको बाद में देंगे, साइड में हो जाओ, तुमको नहीं पता कहाँ जाना है। मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा और अमावस्या का जो चंद्र है, वो यहाँ पर थोड़ा सा हैवी हो गया है इसका। जिन लोगों को थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम होता है ना, तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन उनका प्रॉब्लम थोड़ा सा, ये अपस्टेयर्स बोलते हैं इसको, अपस्टेयर्स, ये बढ़ जाता है थोड़ा सा। थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है।
इसलिए पहले से ही सेट करना पड़ता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो प्रेम भक्ति के उद्देश्य से जो साधन और भाव भक्ति होनी चाहिए, इसलिए भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की अभिलाषाओं से शून्य होना ही उत्तम भक्ति है। समझना, अभी कंक्लूजन नहीं करना और सुनना भी। इसलिए भक्ति के अतिरिक्त, भक्ति को छोड़कर और जितनी प्रकार की इच्छाएं हैं उसमें जीरो होना पड़ेगा। अन्य अभिलाष शून्य हो, शून्य मतलब जीरो, वो ही उत्तम भक्ति है। अब बार बार मैं क्यों कह रहा था कंक्लूड मत करना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे आचार्य बतला रहे हैं। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि इस श्लोक में अन्यभिलाष शून्यम नहीं कहा है, अन्यभिलाषिता शून्यम कहा गया है। कुछ लोग श्लोक याद करते हैं लेकिन ठीक से नहीं करते, तो कैसे बोलते हैं? अन्यभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। नो 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 नो, अन्यभिलाष शून्य तो नहीं कहा, अन्यभिलाषिता शून्यम कहा है। कोई कहेगा क्या फर्क पड़ता है, अब बात तो एक ही है। अन्यभिलाष शून्य मतलब सारी इच्छाओं से जीरो हो जाना, शून्य हो जाना। बोलते नहीं, बात एक नहीं है। अन्य अभिलाष के साथ जो वर्ड ता ऐड हो गया ना, उससे बहुत डिफरेंस हो गया, बहुत अंतर पड़ गया। अन्य विलासिता शून्यम क्यों कहा गया है, इसके पीछे रूप गोस्वामी जी का एक बड़ा गूढ़ भाव छिपा हुआ है, इसको समझना। श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके अन्य विलासिता शून्यम ये शब्द कहा है। अन्य विलास शब्द के अंत में स्वभावार्थवाचक शीलार्थ सूचक, ये संस्कृत है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। और उसके पश्चात भावार्थ में ता प्रत्यय के द्वारा, ठीक है, संस्कृत दिखलाया गया है। शून्य नहीं, अन्य विलासिता शून्य का है। तो ता क्यों कह दिया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब उसका अर्थ बतला रहे हैं। किसी साधक भक्ति की स्वाभाविक स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, किसी भी साधक में। ये नहीं कि ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, सन्यासी हो, या पुरुष हो कि महिला हो, लड़का हो कि लड़की हो, साधक मतलब साधक है। किसी भी साधक में भक्ति की स्वाभाविक स्थिति में, जब वो भक्ति ठीक से कर रहा है, उसमें भक्ति को छोड़कर कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। दिस इज आइडियल। कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस भक्ति को छोड़कर। किंतु बट हाउएवर, अकस्मात कोई विपत्ति आने पर, अस्वाभाविक स्थिति में, कोई विपत्ति आ गई, प्लेन क्रैश हो रहा है, सामने से हाथी आ गया, शेर आ गया, सामने से एक कार आ गई, ये जो सिचुएशंस हैं ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल सिचुएशंस है, एक्सीडेंटल सिचुएशंस, लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस। देखो कैसे होता है। एक व्यक्ति बातें कर रहा था कि देखो अच्छा हुआ मैं उस प्लेन में नहीं था, वो क्रैश हो गया, नहीं तो मैं भी मर जाता। हम रोड पे तो सेफ हैं, हवा में कोई सेफ नहीं है।
है ना। तो ग्रुप में बात हो रही थी, तो दूसरा लड़का बोल रहा है कि नहीं भाई, रोड एक्सीडेंट भी तो होता है। तो रोड भी कहाँ सेफ है, रोड में कितने लोग मर जाते हैं। बोलते हैं हाँ, वो तो जब रोड के बीच में होता है, मूविंग रोड, हम तो वॉकवे में, हम तो वॉकिंग कर रहे हैं, हम तो चल रहे हैं ना रोड की साइड में, हमें कोई डेंजर नहीं है। रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड पर होते हैं। जहाज में बैठा है, जहाज गिर गया, पानी में है, टाइटैनिक डूब गया, तो कहीं पर भी सेफ नहीं है। लेकिन मैं तो रोड साइड पे वॉक कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्या हो सकता है। और जानते क्या हुआ, पीछे से एक गाड़ी, एक कार, उसका ड्राइवर, उसका, क्योंकि बहुत स्पीड में चलता है, बहुत स्पीडिंग होती है गाड़ी की, तो उसके हाथ से कंट्रोल छूट गया, गाड़ी का कंट्रोल नहीं हुआ, और वो रोड से फुटपाथ जहां पर वॉक वे है, बस उसके ऊपर गाड़ी को चला दिया और मार दिया उसको। ऐसे एक आपको कहानी बताता हूँ, 30 साल पुरानी बात, 30 years बैक। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, 10 लोग थे फ्रेंड्स। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, हम अ, क्या बोलते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, हाइकिंग के लिए जाएंगे, हाइक करेंगे, और कार, बस में नहीं, हम वॉकिंग करेंगे, फॉरेस्ट जंगल से निकलेंगे, समझ रहे हो। 30 साल पुरानी, 35 years बैक स्टोरी। अब 10 हैं एक साथ, इसलिए किसी को डर नहीं लग रहा, पूरा जंगल से निकल रहे हैं, और एकदम क्लाउडी हो गया, बहुत तेज बारिश होने लगी, और थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, बूम भाम बूम, जैसे मतलब बॉम्ब गिर रहे हैं, इतना हैवी थंडर स्टॉर्म। सब लोगों ने सोचा हम एक पेड़ के नीचे शेल्टर लेते हैं, क्योंकि अगर लाइटनिंग पेड़ पर आती है तो उससे अर्थिंग हो जाएगी, उसकी ब्रांचेस से, शाखाओं से, और बिजली अगर गिरेगी तो अर्थिंग हो जाएगी, पेड़ के नीचे सुरक्षा है। सारे पेड़ के नीचे हो गए, और आज बादल, भूम भूम, उनमें से एक था एस्ट्रोलॉजर, सबका अपना अपना एक आर्ट था। एक एस्ट्रोलॉजर था, और उस एस्ट्रोलॉजर थोड़ा साइकिक भी था। उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये जो लाइटनिंग हो रही है ना, हम में से किसी एक को मारने के लिए हो रही है, हम में से किसी एक को मरना है अभी, नहीं तो सारी रात, और कितनी रात यहाँ पर खड़े रहेंगे, ये बंद नहीं होगी, एक को हमको मरना है, ठीक है। अब वो एक कौन है, नहीं एक नहीं, उसने बोला किसी को मरना है, नॉट एक, किसी को मरना है, तब तक ये तो होता रहेगा, तो क्या किया जाए। बोलते हैं सारे मरेंगे, इससे अच्छा एक मर जाए तो अच्छा है ना। सबके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, और क्या डिसाइड किया, इस ट्री से, इस पेड़ से लेकर लाइक 30 steps, 30 steps तक एक और पेड़ है, बहुत बड़ा, बैनियन ट्री, वहां तक जाएंगे, हम में से एक एक करके वहां तक जाएंगे। तो भगवान को जिसको मारना होगा, मतलब भगवान ही, नेचर को जिसको मारना होगा, वो एक तो मर जाएगा ना, बाकी सब बच जाएंगे। अंडरस्टैंड द स्टोरी। अब सब डर गए, बोलते भाई जाओ, कोई तो स्टार्ट करो। तो पर्सन ए बहुत बेचारा डर कर, हे भगवान मेरे को बचाना, हे भगवान मेरे को बचाना, ऐसे करते करते, चलते चलते, फिर दौड़ते दौड़ते,
एकदम उस पेड़ के नीचे आ गया। हाँ, इसका मतलब मेरे को नहीं मरना था, मैं बच गया। और लाइटिंग चल रही है, धूम धूम हो रहा है। अब पर्सन बी, दूसरा, वो भी ऐसे निकला, पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, घबराया हुआ बेचारा, और दौड़ते 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 उस पेड़ के नीचे आ गया। हम्म उसको भी उस पर भी लाइटनिंग नहीं गिरी, बोलते मैं भी बच गया। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ, फिर नाइन, 9 के 9 फ्रेंड्स उस पेड़ के नीचे आ गए। हैं? अब वहां पर जो सब 9 आ गए ना, सब कहने लगे अच्छा, ये जो एक वहां रह गया, ये अनफॉर्चुनेट वन, यही गंदा इंसान था जिसके कारण आज बिजली ने हमको मारना था। अब देखो अकेला रह गया ना, अब ये चलकर जब आएगा तो नेचुरली एक को तो मरना है, तो इसके ऊपर अब बिजली गिरेगी। तो सब दूर से उसको वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अच्छा भैया, तेरे कारण हाँ ये सब हुआ, अब हम तो बच गए, अब तेरा तो भगवान ही मालिक है। इसने उसी समय हाथ जोड़कर भगवान से बोला, हे भगवान, यदि मैंने आपके अपने जीवन में आपकी थोड़ी सी भी भक्ति की हो, क्योंकि अब तो मेरे को मरना है, दिस इज फॉर श्योर, आई एम द वन लेफ्ट, मैं ही बचा हूं, मेरे को ही मरना है, लेकिन अगले जन्म में मेरे को अपनी भक्ति देना और कुछ नहीं देना। और उधर बैठ के वो जो 9 फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, सब जोर जोर से हंस रहे, चलो हम तो बच गए। मैं अपनी वाइफ को इंसिडेंट बताऊंगा, मैं अपने बच्चों को कहानी सुनाऊंगा। और उसी समय ब्लास्ट हुआ, और वो लाइटनिंग उस पेड़ पर गिरी जहां पर 9 लोग थे। जहां पर वो 9 लोग थे, 9 फ्रेंड्स, वहां पर बिजली गिरी, मरना उन सबको था, एक के कारण सब बच रहे थे। उस एक व्यक्ति की प्रेजेंस के कारण सब लोग बच रहे थे, लेकिन जैसी उसकी प्रेजेंस हटी, वो 9 के 9 मर गए। समझ रहे हो? तो कहां सेफ है? ये है अनफेवरेबल, सॉरी, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। तो यहां पर ये बतला रहे हैं, साधक की ऐसी कोई सिचुएशन है, लाइफ एंड डेथ, ऐसी सिचुएशन में वो भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं आपका भक्त हूं, इस विपत्ति से मेरी रक्षा करो। तो इसका मतलब उसके अंदर एक डिजायर आ गई ना, एक इच्छा आ गई ना। अब ये इच्छा जो है, ये भक्ति को समाप्त करने वाली है, ये उत्तम भक्ति नहीं है। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी प्रार्थना करने पर, ऐसी इच्छा करने पर उसकी भक्ति में हानि नहीं होती, क्योंकि विपत्ति के कारण उसके स्वभाव का परिवर्तन हुआ है। एक कोई कैलमिटी, एक कोई मुसीबत, एक परेशानी उसके सामने आई है, उसके कारण, उसके कारण साधक ने प्रार्थना की है, ना कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। इसलिए बड़ा दुखी होकर, विवश होकर वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है। उसकी ऐसी अभिलाषा स्वभाव सिद्ध नहीं है, ऐसा समझना होगा। बात समझ आई? ये रूप गोस्वामी जी का कहना है। इसलिए अन्यभिलाष शून्यम नहीं कहा, अन्यभिलाषिता शून्य। ये जो वर्ड ता है, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ आया? इमरजेंसी में हम अगर कोई कोई भी साधक भगवान से प्रार्थना करता है, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण बचा दो, तो ये भी तो एक इच्छा है ना। तो इससे भक्ति में हानि होनी चाहिए, भक्ति में नुकसान होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। बोलते नहीं,
इसमें भक्ति में लॉस नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट नेचुरल। ये रोज की बात नहीं है, ये एक्सीडेंटली कभी ऐसा हो रहा है, अननेचुरली ऐसा हो रहा है, तो इसमें भक्ति में हानि नहीं होती। इससे हमको बहुत सी शिक्षा मिल रही है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी बात बतला दूं। भगवान की सेवा के लिए, अब इसमें ABCDEFG बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन हर व्यक्ति जानता है मेरी डिटेल क्या है, अपनी डिटेल क्या है। अगर हम भगवान से किसी प्रकार की संसार की भी इच्छा अगर कोई मानता है, लेकिन उसका उद्देश्य 100% सेवा ही है, तब भी भक्ति में हानि नहीं होती। जैसे मैं कह रहा था, गुरुदेव की इच्छा थी नवदीप में, गोवर्धन में बहुत बड़ा मठ, और पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया गया है, डोनेशंस, सब लोग डोनेशंस दो, नवदीप में मठ बनेगा। तो गुरुदेव की जो इच्छा है, ये अन्य अभिलाषा होगा, होगा कि नहीं बोलो? नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मुझको आप पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दो। स्मार्ट नहीं, सम्राट, मतलब एम्परर, किंग बना दो पूरी पृथ्वी का। और दूसरी मेरी इच्छा ये है कि मेरे जितने भाई हैं सब मेरे अधीन रहे, सबमिसिव रहे। मेरी पत्नी मेरे अधीन रहे। ये सारी बातें कही। अब भगवान सोच रहे हैं, अच्छा, ये तो डिजायर्स है, ऐसी डिजायर तो कोई करता नहीं है, ऐसी इच्छा तो कोई करता नहीं है। इसने क्यों की? तो युधिष्ठिर महाराज की जो इच्छा है, ये अन्य अभिलाष नहीं है। युधिष्ठिर महाराज की ये जो इच्छा है, वो इस बात के लिए है कि कोई ये ना सोचे कि जो कृष्ण भक्ति करता है वो भिखारी बन जाता है, कोई ये ना सोचे। इसलिए अपने प्रभु के प्रोफाइल को ठीक रखने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने ये इच्छा की। द्रौपदी जी ने हाथ खड़ा किया, हे गोविंद राखो लाज अब तो जीवन हारी, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। तो द्रौपदी जी का प्रेम, जो द्रौपदी की जो भक्ति है, उसमें हानि हो जानी चाहिए थी, लॉस होना चाहिए था भक्ति में। बोलते नहीं, क्यों लॉस नहीं होगा? अनयूजुअल सिचुएशन, अननेचुरल, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ये नेचुरल नहीं है, रोज थोड़ा होता है। और कोई रोज ही ऐसे बोलने लग जाए तो, हे भगवान बड़ी गर्मी है, थोड़ा सा धूप कम कर दो भगवान, हे भगवान आज ये कर दो, हे भगवान वो कर दो, इसमें भक्ति की हानि है। अच्छा, प्रहलाद महाराज जी ने एक इच्छा की, प्राय न देव मुनियो समुक्ति कामा, मौनम चरार्थे, मौनम परार्थे ने, परार्थ निष्ठा, मौनम चरांते दे परार्थ निष्ठा। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हे नरसिंह भगवान, हे भगवान, प्राय न देव मुनियो, मोस्टली जितने मुनि होते हैं, साधु होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, माइजर। वो अपनी मुक्ति की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं माइजर, मैं कंजूस नहीं हूं। क्योंकि मैं अपनी नहीं, सारे संसार की मुक्ति की इच्छा करता हूं। इसलिए प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से क्या वर मांगा? सारे संसार के लोगों का जो कष्ट है, वो सारा कष्ट मेरे सिर पर आ जाए, और आप सबको भक्ति दे दो।
ये भी तो एक इच्छा है। सारे संसार के लोगों का कष्ट मैं भोगूंगा अकेला, तो ये अन्य अभिलाष होगा। ये भी तो एक इच्छा है। इसलिए बड़ी मेच्योरिटी से समझना पड़ेगा, इमेच्योरिटी से नहीं, मेच्योरिटी से समझना पड़ेगा। गौरीदास पंडित जी ने इच्छा की, गौरीदास करत आशा सर्व जीव उद्धरे, देवादिदेव गौर चंद गौरीदास मंदिरे। गौरीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, महाप्रभु के भक्त, हे भगवान सारे जीवों का उद्धार हो जाए। ये वाली इच्छा अन्य अभिलाषा होगी? नहीं, ये अन्य अभिलाष नहीं होगी। एक प्रचारक, एक प्रीचर बहुत कष्ट करके प्रीचिंग करेगा, उसके मन में ये इच्छा होती है कि मेरे परिश्रम से, मेरे प्रचार से सभी लोग नॉनवेज छोड़ दें, ड्रिंकिंग करना छोड़ दें, स्मोकिंग करना छोड़ दें, मीट खाना छोड़ दें, सब गलत काम छोड़ दें और भगवान के भक्त बन जाए। इस उद्देश्य को लेकर, कीपिंग दिस इंटेंट, इस उद्देश्य को लेकर प्रचार करना आरंभ करता है। और बहुत स्ट्रगल होता है, सब स्ट्रगल करता है, और फिर उसको सक्सेस भी मिल जाती है। लेकिन ये देखकर दूसरे के मन में ये इच्छा जाग जाए, हाँ मैं भी प्रचार करूंगा, मैं भी कथा बोलूंगा, तो मैं जब स्टेज पर आऊंगा लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, फिर मेरे गले में माला डालेंगे, फिर जब मैं बैठूंगा तब सब बैठेंगे, फिर मेरे लिए सब क्लैपिंग करेंगे, सब मेरे बारे में बात करेंगे, वाह क्या प्रचार है ना। लेकिन क्वालिफिकेशन तो है नहीं, है? काबिलियत है नहीं, और ऐसी इच्छा कर रहा है। ये इच्छा है अन्य अभिलाष। मतलब उद्देश्य क्या है? मैं इमिटेट करूंगा, वैसा करूंगा, इसमें भक्ति की हानि होगी। ये तो ऐसी बात है जैसे वो घड़ा बनाने वाला पॉट मेकर होता है ना, बेचारा मिट्टी के घड़े बनाता है अपने हाथ से, और अपनी शॉप पर ऐसे, बिल्कुल आप देखो इंडिया में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे कितने सारे घड़े होते हैं। कस्टमर आते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है वो ले जाते हैं। और सारा दिन इसके पास बहुत कस्टमर आते हैं, सारा दिन। इसके सामने वाला जो दुकान वाला, वो भी पॉट मेकर, घड़ा बनाने वाला, इसके पास बेचारे के पास कस्टमर नहीं आता, सारा दिन मक्खी बैठा रहता है, कस्टमर नहीं आता। और ये उसको देख देख कर चिढ़ता रहता है, जेलस होता रहता है। और देखता है उसके पास इतने कस्टमर हैं, मेरे शॉप में भी तो इतना सब माल है, यहाँ पर क्यों नहीं आता? तो इसको, तो वो डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग समझते हैं, दिन में सपने देखना, तो ऐसे सोचने लग जाता है, हाँ एक दिन ऐसा आएगा, मैं शॉप खोलूंगा, स्टोर खोलूंगा, उससे पहले लाइन लगी होगी मेरी शॉप के। हैं? लोग खड़े होंगे कि जैसे शॉप खुलेगी हम ये पॉट लेंगे, हम वो वाला पॉट लेंगे, बस ऐसे सोचते 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 नींद आ गई। और फिर स्वप्न में भी वही सोच रहा है, कस्टमर आ रहा है, सर हमको 10 घड़ा चाहिए, हमको 20 चाहिए, हमको 50 चाहिए, हमको 5 चाहिए। बोलता मैं इतना बिजी हो जाऊंगा, मेरे पास खाने का टाइम नहीं होगा। हाँ, सपना देख रहा है।
और फिर एक कस्टमर ने आकर कंप्लेन की, सर आपने हमको घड़ा दिया, देखो इसके अंदर एक होल है, मेरा पैसा वापस दीजिए। तो ये सोच रहा है उस समय मैं अपने सर्वेंट को, जो शॉप में सर्वेंट है ना, उसको मैं बहुत डांट लगाऊंगा, क्यों दिया तुमने ऐसा, मेरा कस्टमर खराब करा, तुम ठीक से काम नहीं करता, और उसको मैं मारूंगा एक लात। अब ये सोच रहा था, स्वपन में मारी एक लात, और वो लात किसको मारी, वो जितने घड़े थे ना, वो घड़े को लात लगी और सारे घड़े आके उसके सिर पे गिर गए, सिर फट गया उसका। क्योंकि सपन में देख रहा है इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, फिर सर्वेंट को मैं लात मारूंगा। सर्वेंट तो था ही नहीं, कस्टमर भी था नहीं, पैसा भी था नहीं, लात मारी किसको, घड़े को ही, और वो सारे घड़े उसके सिर पे आकर गिर गए। तब इसको होश आया है, ये क्या हो गया। इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग, और इसको बोलते हैं अनधिकार चेष्टा। अनधिकार चेष्टा मतलब वो एफर्ट्स जिसमें मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। मेरे को कुकिंग नहीं आती, अब बोलेंगे 100 लोगों का कुकिंग करो, तो सब मेरे को मार के चले जाएंगे, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को आती नहीं कुकिंग करना। तो इसलिए इस टर्म को अच्छे से समझ लेना। हमने 2-3 दिन से क्या सुना है, अन्य बिला, सॉरी, अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलना, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसको 1 मिनट में इसको रिकैप करता हूं। अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलना, प्रतिकूल को छोड़ना ही भक्ति नहीं है, है? अपराध नहीं करना ही भक्ति नहीं है, भक्ति करना ही भक्ति है। अनुकूल भाव से कृष्ण की अनुशीलन मतलब सेवा करना ही भक्ति है। एक बात तो ये सीखी हम लोगों ने। दूसरी बात क्या सीखी, अन्य विलास का मतलब क्या है, अन्य विलासिता शून्यम, इसका मतलब क्या हुआ। जिस भक्ति में हमारी संसारिक इच्छा और स्वर्ग की इच्छा हो, ये अन्य विलास है, ये भक्ति में बाधा है, ऑब्स्टेकल है। लेकिन जहां पर अन्य विलासिता हो गया, इसका मतलब अनयूजुअल सिचुएशंस में, गंभीर स्थिति में, मरने की स्थिति में अगर भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो वो इच्छा जो है वो कैसी है, भक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली इच्छा नहीं। ये दो बातें, अनुकूलेन कृष्णशीलनम और अन्यभिलाषिता शून्य, ये दो बात हम लोगों ने सीखी है। अब उसके आगे की बात हम लोग अब मंडे को सुनेंगे। कल सैटरडे को हमारा प्रोग्राम है, और संडे को आपका उपदेशामृत होता है ना, संडे को उपदेशामृत क्लास होती है। तो हमारे 2 दिन बिजी हैं अभी, तो मंडे को फिर हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु श्रवण करें। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय।